नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। हिंदुस्तान कभी पहले किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। और हमारी महान सेना ने आज एक बार फिर यह साबित कर दिया है। केवल 72 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने अपने शहीद जवानों का बदला ले लिया है। सेना ने आज तड़के सुबह 3 बजे कश्मीर घाटी में आतंक का वायरस फैलाने वाले रियाज नाइकू को जहन्नुम में 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। सेना ने तो पूरे देश का मान बढ़ा दिया, लेकिन कश्मीर की गलत तस्वीर का समर्थन कर देश के कुछ राजनीतिक दलों ने आज देश को बेहद निराश कर दिया। इसमें पहला नाम राहुल गांधी का है, दूसरा नाम असाउद्दीन ओवैसी का है, तीसरा नाम उमर अब्दुल्ला का है और चौथा नाम महबूबा मुफ्ती का है। सोचिए, एक तरफ सेना कश्मीर के लिए, भारत के कश्मीर के लिए जान कुर्बान कर रही है, तो दूसरी तरफ जो कश्मीर को भारत का नहीं कहते उनकी तारीफ हो रही है। मुझे तो अफसोस होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गैंग है, लुटियंस गैंग, वो बताने में लगा है कि ये जो रियाज नाइकू था, ये गरीब टेलर का टीचर था, ये गरीब टेलर का बेटा था, बड़ा पढ़ा लिखा था, बच्चों को ट्यूशन देता था, लेकिन इसे मार दिया गया। जो गलत काम करेगा, जो भारत के खिलाफ काम करेगा, जो भारत की सेना के खिलाफ काम करेगा, जो कश्मीर के खिलाफ काम करेगा, उसकी जगह जहन्नुम में ही है, दूसरी जगह कोई नहीं है। हमारे यहां तो हिम्मत करके लोग लिख भी लेते हैं, फिर बोलने की आजादी का शोर भी मचाते हैं। अगर अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा किया होता तो इन लोगों का क्या हश्र होता, यह आप सबको मालूम है। लेकिन हमने इनके साथ जीना सीख लिया है, लेकिन इनको माफ नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी इन्हें माफ ना करें। जो लोग भारत के खिलाफ व्हाइट कॉलर में एजेंडा चलाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, रियाज नाइकू से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इनका पता नहीं होता ये किस मोहल्ले में बैठे हैं, किस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और किस ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना मैं धमकी से डरता हूं और इन लोगों को बेनकाब करता रहूंगा, क्योंकि आपका साथ मेरे पास है। पहले ये रिपोर्ट और फिर सीएनबीसी आवाज पे यह ऐतिहासिक टक्कर। शहीदों के बदले के लिए सेना का एक्शन। कश्मीर में आतंक के वायरस पर प्रहार। पहले बुरहान वानी, अब रियाज नाइकू ढेर। ये शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का बदला है। ये शहीद मेजर अनुज सूद का बदला है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के उन जाबाजों का बदला है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। क्योंकि आतंकियों पर भारतीय सेना का कहर टूट पड़ा। कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर सेना ने मोर्चा खोल दिया और हिज्ब कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। The world fight COVID-19. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism. लेकिन एक तरफ सेना जान की बाजी लगाकर आतंकियों को निपटा रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों के लिए ताली बजा रहे हैं। 3 फोटो जर्नलिस्ट्स को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। एपी न्यूज एजेंसी के यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को यह पुरस्कार मिला।
देश विरोधी नारेबाजी करते लोगों को दिखाती तस्वीरों के लिए पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, जिस संगठन ने यह पुरस्कार दिया उसने इनकी खींची तस्वीरों को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ी तस्वीरों के तौर पर पेश किया। लेकिन राहुल गांधी और ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक लगे इनकी तारीफ में ताली बजाने। जम्मू कश्मीर में जीवन की तस्वीरों के लिए फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। हमें आप लोगों पर गर्व है। कश्मीर में पत्रकारों के लिए कठिन वर्ष रहा है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई। कश्मीर के भारतीय पत्रकारों को पुरस्कार मिलने पर बधाई। उम्मीद है सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर इन्हें बधाई देंगे। सवाल है कि आखिर ये नेता कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आतंक के वायरस पर सेना की स्ट्राइक। और अब विश्लेषण का दिन है। भारतीय सेना के शौर्य का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, मात्र 72 घंटे के भीतर शहीद के बदले की पहली किश्त भारतवासियों को मिली। हंदवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड रियाज नायकू जहन्नुम पहुंचा 72 हूरों के पास। सेना ने बता दिया कश्मीर में आतंक के दिन अब पूरे हो चले हैं। अगर एक आंख किसी ने उठाई तो दोनों आंखें फोड़ी जाएंगी। राहुल गांधी ने शहादत पर वो चुप रहे, सेना के बदले पर भी वो खामोश रहे। भारत विरोधी तस्वीर का समर्थन पाक को ऑक्सीजन जैसा है। आप सोचिए, राहुल गांधी हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। आज हम बदला लेते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर की फोटो जो ट्वीट करता है, जैसा पुलित्जर प्राइज देने वालों ने कहा है, उस पर वो अपनी ट्वीट करके उनको बधाई जरूर देते हैं। क्या मोदी विरोध में विपक्ष सारी मर्यादा लांघ गया है? देश का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है वो लांघ गया है। लेकिन आज आप सबसे मैं एक चीज मांगता हूं और मुझे उम्मीद है आप देंगे। आज अपने घरों में खड़े होकर, अगर आपके बच्चे भी हैं, आपकी धर्मपत्नी भी हैं, आपके माँ बाप भी हैं, कृपया करके अपने घर में खड़े होइए। मैं तो इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं अपनी कैमरा टीम को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर आज देश के जाबाज जवानों के लिए, मैं चाहता हूं मेरी कैमरा टीम के यहाँ पे 2 सदस्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आए और खड़े हों। एक तरफ एक इधर आए और दूसरा इधर आए। आप तमाम लोगों का मैं अनुरोध करता हूं कि आइए, अपने घर में खड़े होइए, अपने परिवार वालों के साथ। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, लेकिन इतना कर सकते हैं, ताली बजाएं अपने वीर जवानों के लिए जिन्होंने रियाज नायकू को मार गिराया है। रियाज नायकू खूंखार आतंकी, उसे मार गिराया, उनके लिए तालियां। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया जो घर में खड़े हो। वो अपनी फोटो मुझे ट्वीट करें @अमीश देवगन पर, मैं उसको रीट्वीट करूंगा, अपनी राय रखूंगा। कृपया करके जरूर करें, मुझे उम्मीद है आप करेंगे और आर पार के साथ आप जुड़ेंगे। एक एक व्यक्ति करे ऐसा। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया हैं इस चर्चा में, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता मेंबर, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सेल के हेड हैं, हमारे साथ फिलहाल थ्रू नहीं है। RSN सिंह मेरे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। सुशील पंडित हैं, बाबर कादरी हैं, माजिद हैदरी हैं। माजिद हैदरी, पहले चर्चा आप ही से शुरुआत करते हैं। माजिद, आज तो आपके लिए भी खुशी का दिन होगा, एक खूंखार आतंकी मारा गया है, बधाई हो आपको भी, जय हिंद। देखें अमीश देवगन जी, ये भाजपा वाले बहुत सही में खुश हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी कह रहे हैं कि आप नहीं, देश खुश है, हिंदुस्तान खुश है, भाजपा नहीं, गाओ, देश खुश है, हिंदुस्तान खुश है। देखें जो लोग कह रहे हैं ना, वो आप देखें, आप मुझे भी तो कहने थे, बिल्कुल कह रहे हैं भाई तुम नाचो गाओ और साथ में ये कहो कि झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम। लेकिन देवगन साहब, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं शराब की दलाली करता हूं और ना मैं नशे में हूं। मैं सच्ची बात करूंगा, दिमाग से बात करूंगा। देखें बहुत दफा हम ये खुशियां मना चुकी है। पाकिस्तान का नशा तो चढ़ा हुआ है, बुरहान को मारा गया तभी खुशियां मनाई। बुरहान वानी का नशा तो थोड़ा चढ़ा हुआ है। देखें बुरहान के वक्त भी था, जाकिर मूसा के वक्त भी था। ये नशा पिछले 30 साल से चल रहा है। जब अमित शाह और मोदी ने हटाई, उसके बाद वो नशा उतर गया होगा आपका। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आज एक बात पे आपके साथ हूं कि 370 हटाया गया, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया इन 3-9 महीने में?
क्या दिया गया कश्मीरियों को? क्या पॉलिसी है भाजपा के पास आगे के लिए कश्मीरी के लिए? सिर्फ मरने और मराने की। कभी हमारे सेना के 5 कर्मी हंदवाड़ा में मरेंगे, कभी हमारा कोई कश्मीरी मिलिटेंट यहां अवंतीपुरा में मरेगा। यही भाजपा के पास पॉलिसी है कश्मीर के लिए। यह पॉलिसी है कि आज दुनिया भर में जब कहीं जंग नहीं चल रही, सीरिया में जंग नहीं चल रही, इराक में जंग नहीं चल रही, अफगानिस्तान में जंग नहीं चल रही, यमन में जंग नहीं चल रही, भारत में जंग चल रही है, एक तरफ कश्मीर में जंग चल रही है, तो अपने मित्रों को समझाइए ना, जो पाकिस्तान में है वो क्यों आतंकी भेजते हैं? देखिए वो तो भारतवर्ष समझे, मैं क्यों दुश्मनों को समझाऊं? मैं तो अपने भारतवर्ष को समझाऊंगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस वक्त सीज फायर की जरूरत है। बाबर कादरी सीज फायर की जरूरत है जी। बाबर कादरी, बधाई आपको भी। रियाज नायकू नाम के आतंकी को मार गिराया है भारत ने। जय हिंद, जय भारत। अमीश सुनो मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट पे डिबेट करने आया हूँ। मैं यहाँ पे नाच गाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं यहाँ पे झूमने आया हूँ। अगर आप बॉडी बैग्स पे आज खुश हैं तो मैं परसों भी जब हंदवाड़ा में आप के यहाँ पे मिलिट्री वाले मारे गए थे, मैं उस दिन दुखी था, आज भी दुखी हूँ। आप ये मत कहें हम तो खुश हैं आज आतंकी मारा गया है। मारने पे हम तो खुश हैं आतंकी मारा गया, जिसने कर्नल साहब जिसने हिमाकत करी कर्नल को छूने की, वो आज 72 हुरों के पास है। हमें तो खुशी है। खून खराबा देखा, अब हम देखना चाहते हैं। आप हमें आप यहाँ पे जमूरा बना के हमें नचवाने की कोशिश ना करें। हम यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है शोले की, आप हमें यहाँ पे बसंती बनाना चाहते हैं। आप तो जमूरे पाकिस्तान के बने हुए हैं। यहाँ पे हमें अगर आपको यहाँ पे बसंती चाहिए तो आप हमें ना बुलाएं। नाचते हैं आप लोग। बात आप करें, जिस टॉपिक पे बुलाया है वो जर्नलिस्ट की बात है। आप जर्नलिस्ट की बात करें। ये आप हमें नचवाने बसंती ना बनाएं। गद्दारों की भी बात करूंगा, मैं उन गद्दारों की भी बात करूंगा जिन्होंने भारत को, कश्मीर को इंडिपेंडेंट कश्मीर बताया और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताया। मैं उन गद्दारों की बात भी करूंगा। वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो गद्दार हैं। और मैं उस पे आया हूं। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। जो भारत के हित की बात नहीं करेगा उसको जवाब देना आता है हमें। आप खुश मत हो जाएं। आप खुश मत हो जाएं। आपके इनपुट के हिसाब से अब 100 से ज्यादा लोग और आए हैं आपके यहाँ पे। आप बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। आप यहाँ पे रोज खून खराबा चाहते हैं। ये आंधी आपके घर भी आ जाएगी, याद रखिएगा। जो आपने हालात बना रखे हैं हिंदुस्तान में, जो आपने हालात हिंदुस्तान में बना रखे हैं, तो ये मुख्तलिफ नहीं होंगे। आप खुश मत हो जाएं जहां पे खून खराबे पे। बहुत हो गया तमाशा जम्मू कश्मीर में, बहुत हो गया। हम हिंदुस्तान से भी कहते हैं, पाकिस्तान से भी कहते हैं, हम जम्मू कश्मीरियों को माफ करो यार। आपको लड़ना है इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ो। जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है? गौरव भाटिया क्या एक ये एलओसी है? जम्मू कश्मीर भारत का है। जम्मू कश्मीर भारत का है। इंटरनेशनल क्या है? एलओसी क्या है? आपको मुझे इंटरनेशनल है। एलओसी एक चीज है, जम्मू कश्मीर भारत का है। पर गौरव भाटिया क्या आप क्या बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर भारत का है। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है वो भारत की है। आप कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फिर आप क्यों कह रहे हैं बायलैटरल इशू है? फिर आप क्यों कह रहे हैं ये बायलैटरल है? बिल्कुल आपका अपने सवाल का जवाब मत दीजिए। जर्नलिज्म सीखो, सरकारी जर्नलिस्ट बनना बंद करो। सरकार गौरव भाटिया की है। ये जो फैक्ट्स दिखाते हैं दुनिया को, शांत रहिए, हो गया। मिलती है इंटरनेशनल। गौरव भाटिया आप सरकार के नुमाइंदे बनना बंद कर दें। सुनिए, देखिए अमीश जी, जैसा आपने कहा, जब कर्नल आशुतोष शर्मा जी ने, जब मेजर अनुज सूद ने और बाकी 6 और जवानों ने शहादत दी, तो उनकी जिंदगी का एक मकसद था। अभी बात हो रही थी नशा। हाँ, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है उसे भी नशा होता है, वतन से मोहब्बत का नशा होता है। और उनकी जिंदगी का मकसद ये था कि कश्मीर का एक एक इंच भारत का अभिन्न अंग है और तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जब आज ये आतंकवादी रियाज मारा गया तो पूरे भारत में खुशी हुई। और मुझे बड़ा दुख है कि चाहे राहुल गांधी हो, जो कि मुबारकबाद देते हैं ऐसे फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट को जो कहते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, क्या यही है भारत के लिए आपकी मोहब्बत? आपने ट्वीट किया उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन जो 8 हमारे जवान शहीद हो गए उनके लिए आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। और आप पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, हमारे देश भारत को कमजोर बनाते हैं। कोई पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करते हैं,
कोई दूसरी बात, पाकिस्तान की चुप हो तरफदारी नहीं जाइए। करता है। बीच में राहुल नहीं गांधी बोलना, आपको चेहरा बीच में दिखाता नहीं है, बोलना। हम आपको चुप हो। चेहरा दिखाते हैं, राहुल आईना गांधी के दिखाते हैं, प्रवक्ता हो क्या? जो चुप आपने कर, हिंदुस्तान में चुप किया। करो, आपने हिंदुस्तान चुप में करो। नहीं, ये राहुल जैसे ये 72 ये रोहन मुसलमान गुप्ता नहीं है, रोहन गुप्ता हमारे साथ थ्रू हो रहे हैं, ये बाबर कादरी है, गौरव भाटिया। मैं जानता हूं, इसीलिए बाबर कादरी से केवल इतना कहूंगा अपनी बारी में बोले। भाटिया साहब, अमित भाटिया देवगन साहब, जी, अब तो आज हमारी हिंदुस्तान वीर पे सेना रहम ने करो। 72 हूरों के पास पहुंचाया है इन आतंकवादियों को। जैसे बुरहान वानी को मारा, जैसे आज रियाज नाइकू को मारा है, ऐसे ही आगे भी जो हमारे तिरंगे की बाबर तरफ कादरी, गलत नजर उठाएगा, ऐसे बहस नहीं होती, आप उसको नॉन स्टॉप नहीं बोल 72 सकते, के पास पहुंचाएंगे। दायरे में रहें। अरे जाहिल गवार है, जो रुपया आता है पाकिस्तान से उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। अरे गद्दार, पासपोर्ट इंडिया का है, कम से कम संविधान तो पढ़ो। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहता है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी ने जो शपथ ली अमीर जी, वो संविधान की शपथ लेके कहा कि मैं संविधान को बचाऊंगा, और ठीक है, मुबारकबाद मैं रोहन गुप्ता को लेता हूं। संविधान को ही तार-तार कर दिया। ये है राहुल गांधी। जब ठीक है। भी पाकिस्तान से हमारी जंग होती है अमीश भाई, या हम पाकिस्तान अमीश की भाई, मुखालफत करते हैं, रोहन का ऑडियो आ रहा है, राहुल एक गांधी सेकंड। पाकिस्तान का पक्ष बाबर रखते हैं। कादरी, एक सेकंड, बाबर कादरी, गौरव आपने अपनी बात को रखा। रोहन गुप्ता सवाल अब आपसे है। रोहन गुप्ता सवाल अब आपसे है, मैं जानना चाहता हूं, आज भारतीय सेना ने रियाज नाइकू नाम के आतंकी को मार गिराया है, क्या आपको इसकी खुशी नहीं है? राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, शहादत हुई कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने देश के विरोध में काम किया उनके लिए ट्वीट आया, ऐसा क्यों हुआ? रोहन जी, पहली बात 4 मिनट गौरव भाटिया जी बोले, आप बीच में कुछ नहीं बोले। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं 4 मिनट नहीं बोले, मेरे पर टाइमर लगा हुआ, 1.5 मिनट से कम बोले, 1 मिनट 20 सेकंड। अब अपनी बात को रखिए। 7.09 एंड 7.13 अमीश भाई, अगर आप बुलाते हैं तो बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, अपनी बात को भाटिया बोले, उनके सर पे जो बाल है वो उनकी पार्टी की देश के प्रति गद्दारी की निशानी है। वो बोल के घूम गए थे देश के सामने कि हम जीतेंगे नहीं तो मैं बाल कटवाऊंगा। दूसरी बात, गद्दारी क्या होती है मैं बोल रहा हूं। गौरव, गिव हिम 1 मिनट, गौरव माय रिक्वेस्ट। जो लूटने वाले हैं देश के गद्दार है, इनके शासन में जवानों की जो हत्या है 30% बढ़ी है। ये देश के गद्दार है। जो टेररिस्ट है उसकी हत्या 12%। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, उनको समय दीजिए। रोहन एक सेकंड रुकिए, आपका समय रोहन दोबारा शुरू हो जाएगा। गौरव माय हम्बल रिक्वेस्ट, गिव हिम 1 मिनट टू मेक हिज पॉइंट। गौरव रुकिए ना आप, गौरव मैं आपको वक्त दूंगा। गौरव मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं अभी, बोलिए रोहन, आप बोलिए। तो ये डिबेट पूरी ऐसे होगी। रोहन बोलिए। मैंने पूरी बात करने दी थी ना, फिर क्यों बीच में बोल रहे हैं? उनका समय आएगा तब बोलेंगे, क्यों इतनी चिलबिलाहट हो रही है? उसको सुन लीजिए बात को। आज ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अमीश भाई। उनके ही राज में आज टेररिस्ट की हत्या कम हुई है और हमारे जवानों की हत्या बढ़ी है। देश को पहले बताया कि डिमोनिटाइज होगा, टेररिज्म बंद हो जाएगा। देश को बताया 370 हम हटाएंगे, टेररिज्म बंद हो जाएगा। क्यों हमारे जवान उसकी विफलता का खामियाजा भुगत रहे हैं? क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? उसका जवाब अभी मेरा विषय राहुल गांधी नहीं है, इसलिए मैं गौरव और रोहन आपको बोल रहा हूँ कि इस समय मेरा विषय रियाज नाइकू है। राहुल गांधी पर हम बाद में आएंगे अगले फेज के अंदर। मैं रियाज नाइकू पर आता हूँ। आरएसएन एक सेकंड रुकिए, ये अब हुआ आरएसएन। गौरव अब आप रुकिए, आरएसएन बड़ा ब्लेटेंट पॉइंट है, आतंक के वायरस पर यह स्ट्राइक हुई है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहे कि यह वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं वो खुशियां नहीं मनाती हैं। वो कह रहे हैं वो झूम बराबर झूम शराबी, वो जिहाद से वो जिहाद की दारू उन्होंने पी रखी है। हम सेना खुश नहीं होती, सेना में संतोष होता है और अगले लक्ष्य की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। और अगले लक्ष्य का जहां तक सवाल है तो मैं आपको देश की जनता तो खुशी मना सकती है ना आरएसएन सिंह साहब कि नहीं मैं कह रहा हूं एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह से जो ये बोल रहे हैं झूम बराबर झूम शराबी, ये ऐसे शब्द का ना प्रयोग करें इस समय, अच्छा होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि हम अगले लक्ष्य की तरफ जीडीपी देश का दारू पर चल रहा है। और एक में शांत रहो माजिद हैदरी। नहीं हम
नहीं एक मैं मिनट, इनको एक याद मिनट, हम दिला कह रहा रहे हूँ हैं कि कि हम आज अगले देश लक्ष्य दारू की की सेल तरफ पर चल रहा है। जितना दारू जितना देश टुंड रहेगा उतनी देश की जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनेगी। वो नहीं वो भी तो माने ये दारू पर देश चल एक रहा है, मिनट, दारू बिकने पर जितने टुंड रहेंगे उतना देश चलेगा। चलो चलो चलो, तुम किस चीज पे पिछले कई 100 साल से टुन हो वो हमको मालूम है। चलो मैं कह रहा हूं कि अगले लक्ष्य के लिए अग्रसर है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसके एक हम होश नहीं खोते। हाँ ये नहीं तो नहीं आप फॉरेन जिहादीज को बुला के आप उनको क्या क्या उनके सामने पेश करते हो। अगर बोलना शुरू कर दूंगा ना तो तुम्हारे शर्म से मुंह ये हो जाएगी। वो क्या देते हो तुम वो विदेशी जिहादी अभी 104 बैठे हुए हैं। अभी 104 जिहादी बैठे हुए हैं और कौन सी सेवाएं ये देते हैं, गौरव भाटिया ने अजहर मसूद को छोड़ा। इनसे सिवाय गौरव भाटिया के यहाँ पे आदमी है ये कौन सी सेवाएं गौरव भाटिया को पता चलेगा सारा एक कुछ। मिनट, ये आतंक के प्रचारक हैं गौरव भाटिया। ये जो इस डिबेट पे है ना, गौरव भाटिया आतंक के प्रचारक हैं। तारिक अहमद जो पकड़ा गया शुपियन में दविंदर सिंह का साथी डीएसपी का, वो तो भाजपा का आदमी है। आतंक चलेगा और आतंक का खात्मा भी होगा। नहीं वो जो भाजपा का आतंकी सही है, साध्वी पारकिया सही है, असीमानंद सही है। वाह क्या आतंक का। बोलो आपने अरे क्या कर दिया नेहरू जी आपने इस देश में आरएसएस की विचारधारा को जिंदा छोड़ के। प्रज्ञा गजवाए हिंद कर रही थी, पुरोहित गजवाए हिंद कर रहा था और वो इसको दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। आपका ये कहना है? नहीं ये बताओ कि वो गजवाए हिंद कर रहे थे, वो दारुल हक को दारुल इस्लाम बना रहे थे। सुनिए साहब, मेरी सेना ने मारा होता, अमीश जी सीना मोटा होता। क्यों नहीं मारा मेरी सेना ने उनको? किसको? अरे वही तो कह रहा हूँ कि वो 104 जो अपने घर में बिठा रखे, ये माजिद हैदरी आपको पता है किस किस घर में बैठे हुए हैं और कहां पे हैं और आपके घर के किस हिस्से में वो रहते हैं ये भी हमको मालूम है। माजिद हैदरी वो जो 104 अभी फॉरेन टेररिस्ट जिहादी बिठा रखे ना, वो तुम्हारे घर के किस रूम में है और किसके साथ है ये भी हमको मालूम है। तो ये बात मत बताओ। सोनिया गांधी ने अजहर मसूद को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा, भाजपा ने छोड़ा, आपकी भाजपा ने। जवाब दिया आज गौरव भाटिया। तुम कश्मीरी आदमी तुम्हारा कौन? मसूद अजहर, वो दाढ़ी वाले मसूद अजहर से तुम्हारा क्या वास्ता है? अच्छा खासा भगवान ने तुम्हें शक्ल दे रखा है, मैं तो तुम वो दाढ़ी वाले गंदे दाढ़ी वाले मसूद अजहर से बात करते हो? शर्म करो। मैं पूछता हूं कि क्यों छोड़ा? काश अजहर मसूद को नहीं छोड़ा होता, आज मेरे 5 सेना कर्मी हंदवारा में नहीं मारे गए होते। मैं तो पूछूंगा, मैं तो भारतीयों में पूछूंगा। मैं पक्का भारतीय हूं, मैं पाखंडी भारतीय नहीं हूं। हाँ मैं भाजपा नहीं मानता, मैं आरएसएस नहीं मानता। मैं तो ठीक है माजिद हैदरी को रियाज नाइकू के, अगर भारतीय हो तो रियाज नाइकू के आज मौत पे ऐसे भी जश्न मनाना चाहिए आपको, क्योंकि अभी आप नहीं पहुंचे हैं 72 हूरों के पास, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। आप नहीं पहुंचोगे, आपका नंबर कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी ना कभी तो आना चाहिए। तो वो अभी 72 हूरों के पास है, आपको जश्न तो आपको मनाना चाहिए वहां पे, वो 72 हूरों के पास। ऐसा नसीब बाबर कादरी जानना चाहते हैं शायद वहां पर कश्मीर में। बाबर कादरी हाथ खड़ा कर रहे, ही वांट्स टू गो। नहीं, ये ऐसा नसीब कहां किसको मिलता है? आप टेलीविजन पे झगड़ा कर रहे हैं। गन उठाओ 72 हूरों के पास जाओ, रियाज नाइकू के पास जाओ, बुरहान वानी के पास जाओ, उनके पास जाओ, हम पूरा इंतजाम करेंगे आपको भेजने के लिए। पहले बताएं आरएसएन सिंह ने माजिद हैदरी को गाली क्यों दी? मैं किन जोकों को बिना बिठा के रखा है पैनल में? पास आपको भेज रहा हूं। आपने बोला ना कि घर में किस कमरे में किसके साथ बैठे हैं, वो क्या वो गाली नहीं है? वो गाली नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं आप वो 104 जो टेररिस्ट है उसको मैं बिल्कुल कमरे में किसके साथ बैठे? मैं वही कह रहा हूं 104 जो टेररिस्ट है उसको किस घर में किस कमरे में छुपा के रखा हुआ है? किस कमरे में किसके साथ? नहीं किस कमरे में छुपा रखा है उनको? क्या उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हो? अभी शर्म आ रही है? पिछले 30 साल से भारतीय
करते हो? आपने गाली क्यों दी? शर्म करो, तुम शर्म करो। अर्जुन सिंह, तुम शर्म करो। गाली किस कमरे में छुपा रखा है इनको? किस, ये गाली है? बदतमीज आदमी। अरे तुमने किस कमरे में छुपा रखा है? अपने घर के किस कमरे में छुपा रखा है ये? अरे छोड़ो, माफी मांगो, माफी मांगो, पहले मौजूदागी से माफी मांगो। अरे पहले माफी मांगो। जिहादी जानवर, अरे जिहादी जानवर, क्या 72 हूरे ऊपर मिलती पहले गाली की माफी मांगो। अपना ऑन पैनल आप गाली की माफी मांगो। बेशरम, शर्म नहीं आती आपको? कह रहा हूँ कि किस कमरे में छुपा रखा है इनको? पैनल में बैठे हो, ये कहां है? तहजीब दिखाओ। ये कौन इनको खाना दे रहा है? कौन इनको पानी दे रहा है? कि मैं भारतीय इनको कौन दे रहा है? कहाँ छुपा रखा है इनको? अगर उनको अपने घर से साथी पकड़े जा रहे हैं, निकाला में भाजपा का पंचायत पंच भारतीय जनता पार्टी का पंच यहाँ पे सुशील पंडित को मुझे लेना, अभी तक मैंने लिया नहीं है। इसके साथ था जी आपका डीएसपी, आपके लिंक्स भी एक मिनट तो डीएसपी भी इसी देश की पुलिस ने, सरकार ने गिरफ्तार कराया ना। डीएसपी को आपने गिरफ्तार कराया क्या? शांत रहो अब आप। एक सेकेंड, माजिद हैदरी भी मेरे साथ बने हुए हैं, सुशील पंडित भी हैं। सुशील पंडित, मैं आपका रुख करता हूं। सुशील पंडित, ये बड़ी हीटेड डिबेट होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग यस्टरडे, लेकिन आज उनकी आंखें नम हैं। और आंखें नम इसलिए क्योंकि रियाज नायकू मारा गया है, और वो रियाज नायकू को एक टीचर का बच्चा बता रहे हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कह रहा था लुटियंस गैंग का कि रियाज नायकू तो टीचर का बच्चा था, गरीब आदमी का बच्चा था। जी 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 जी, बुरहान वानी भी एक हेडमास्टर का बच्चा था। आज इनके मुंह से बड़ी मासूमियत से ये निकल रहा है कि ये हम परेशानी से कब निजात पाएंगे, ये कत्लो-गारत कब खत्म होगी, कश्मीर का पिंड कब छूटेगा, भारत पाकिस्तान हमारा पिंड छोड़ो। ये सब नाटक अभी शुरू हो गया है। इनको तब सवाल पूछने चाहिए थे जब जमाते इस्लामी के मास्टरों ने, टीचर नहीं टेलर का बच्चा है, बांदीपुरा का रहने वाला, बेगपुरा का रहने वाला है, अवंतीपुरा में साउथ कश्मीर में वो पढ़ा रियाज नायकू, और उसने मैथमेटिक्स में वो अच्छा था, पूरी कहानी, और पॉपुलर स्टूडेंट था वहां का। लेकिन ये पॉपुलर स्टूडेंट देश के साथ गद्दारी कर रहा था, बंदूक उठाई, ये नहीं लिखा गया इन आर्टिकल्स में। अमीश जी, ये मैथमेटिक्स की ट्यूशन देता था बच्चों को, ऐसा भी बताया गया है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। ये जो स्टूडेंट्स है ना, और इनके जो उस्ताद हैं, मास्टर हैं, बुरहान वानी के पिता हैं, ये खुद उस्ताद बना है, इनकी उस्तादी हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं। इन्होंने स्कूलों में जाकर बच्चों के जहन में, दिमागों में जो जिहाद का जहर भरा है, जमाते इस्लामी के टीचर्स ने पिछले 45-50 साल में सिर्फ तासुबी इस्लाम की खेती की है कश्मीर में। दिमागों में जहर भरा है भारत के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। वही जहर निकल के आज कलाशनिकोवों से बह रहा है। आज ये मासूमियत से कहते हैं कि हम निजात कब पाएंगे। अरे जब मस्जिदों से जुमे के खुतबों में जहर भरा जाता था, तब नहीं कहते थे कि ये कश्मीर में आग लग जाएगी इससे। जब ये जहर दिमागों में उतारा जाता था वहां की आवाम में कि हिंदुस्तान एक हिंदू काफिर मुल्क है, कश्मीर को इससे आजाद होना है, तब इन्होंने नहीं सोचा था कि कश्मीर में कौन सी कत्लो-गारत के बीज पड़ रहे हैं। आज जब बंदूकें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, चीथड़े उड़ रहे हैं इंसानों के, तब ये कहते हैं कि वहां खुदा नजात कब मिलेगी। तब इनको होश नहीं आया था कि हमारी नस्लें कैसे बिगाड़ी जा रही है, जिहाद कैसे पढ़ाया जा रहा है, कुफ्र और काफिर का कैसे इनको इल्म दिया जा रहा है। तब इन्होंने तासुबी इस्लाम जो हिंदुत्व का इल्म दे रहे हैं वो क्या, जो आप लोग हिंदुत्व का ड्रामा कर रहे हैं वो क्या, जो आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका क्या? रमजान के महीने में 4 बोतल वोडका, सिर पे टोपी कहां है तुम्हारी? आज आप शराब कर रहे हो, खुद को मुसलमान कहते हो। जब हम शराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देश को टून कर दिया, इकोनॉमी के नाम पे। देखिए विषय को माजिद हैदरी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप विषय को क्यों बदल रहे हैं? ये टून करने का विषय है, ये शराब का विषय है, ये नाली में गिरने का विषय है, अभी तो विषय है जो 72 हुरों के पास पहुंच गया उसका विषय है। क्यों मेरे देश के, क्यों मेरे भारतवासियों को शराबी बना रही है सरकार भाजपा की? क्यों आप दिल्ली में इनकी बी टीम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराबी बनो? क्यों कहा? क्या कर रही है?
ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आके कब्जा करें इस देश पे। ये इस भाजपा की चाल है, पूछो गिलानी ये से, भाजपा की चाल है। पूछो बिट्टा कराटे से, भाजपा। अरे चलो गौरव भाटिया साहब को बुलाएं सामने। मैं गौरव भाटिया साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बात की बगाली क्या चल रही है? क्या देश को टूट करने का चक्कर है? नहीं बोले थे इसलिए उन्होंने भी अपनी बात रखा। गौरव भाटिया भी बोलेंगे। गौरव भाटिया, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक सेकंड, सुशील पंडित होल्ड ऑन। पढ़ रहे हैं तो तुम्हें याद आ रही है शांति। अरे हमें पता है साहब, हमें पता है साहब, आप लोगों की पोल खुल चुकी है। यही भाजपा वाले आतंकियों के साथ भी हैं, यही भाजपा वाले आतंकियों को टिकट भी देते हैं। आपने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी आतंकियों के साथ है। 30 साल पहले बीजेपी सरकार में है 16 राज्यों के अंदर, केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की। एक सेकंड, ना ना ना, नहीं गलत, ये गलत बात है। पकड़ा गया वो तो गौरव भाटिया, एक सेकंड, जब लश्कर तैयबा बनाया था, सुशील जी जब जैसे मोहम्मद बनाया था, अब इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। अमीशी, ये चिल्लाने के लिए बहस नहीं होती है, अपनी अपनी बारी में बोले। प्रश्न मुझसे किया, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक शहादत दिए हुए जवान की तुलना आतंकवादी से बैठे हुए हैं बीजेपी के, इनको चुप करा दिए। वेबसाइट पे, ट्विटर पे 1 लाख लोगों ने वोट किया और ये हार चुके हैं। सोनिया गांधी से कहिएगा राहुल गांधी के बाल काटेंगे। 1 लाख लोगों ने वोट दिया और अपनी ट्विटर पे ये डूब मरे। सोनिया गांधी ने कहा था कि बाल कब कटवाएंगे, कि अगर तुम्हारा मुंडन कब होगा, और आप चाहे तो मैं लाइव करवाऊंगा उसको। अब शर्म से डूब जाओ, देश ने तुमको जवाब दिया है। भीख मांगेंगे अमीश भाई, इनको पूछिए कि उनके ट्विटर पर रोहन जी, क्यों हारे हैं। अपनी बारी में बोले तो बेहतर है। इसको जवाब दीजिए। इनका मानसिक इनके पास इतने जब चिल्ला रहे हैं देश के सामने, राहुल गांधी सबसे बड़े गद्दार है, पूरा देश ही जानता है। कर दिया, आप पूरा बोलिएगा 40 सेकंड गौरव बोले, फिर आप बोल लीजिएगा 40 सेकंड। स्वरूप है, मेरी बात सुन, पहले आप बोल लीजिए रोहन जी। रोहन जी पहले आप बोल लीजिए, अगर ज्यादा बात है तो आप 30 सेकंड बोल लीजिए। नहीं, इस समय रोहन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को खुशी नहीं है रियाज राय को मारा गया? क्यों नहीं है? हम लोग खड़े हैं। आप कौन है बोलने वाले? हमने लहू पाकिस्तान में खड़े, ये पार्टी ने लहू पाया है। दोनों राहुल जी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? तारिक अहमद को बिल्कुल, एक सेकंड गौरव भाटिया, तो राहुल जी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? राहुल जी उस पर ट्वीट कर सकते हैं। उनके ट्विटर पे हुए हैं और वो हार चुके हैं। आपको मालूम है? ये ब्रेकिंग अरे गौरव भाटिया हारे हैं, जीते हैं। ट्विटर पर 50% लोगों ने क्या बोला है, 50% लोगों ने क्या बोला है। बहस का विषय ये नहीं है रोहन, आप हार चुके हैं। मुंडन करवाइए, ठीक है, लेकिन उसमें 49% मान रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, तो वो क्या कहेंगे आप उस बारे में? तारिक मीर 2014 में इनकी पार्टी के टिकट आज वो पकड़ा गया आदमी, क्यों ये भाजपा चुप बैठा? आप क्यों नहीं बता रहे राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पे ट्वीट नहीं करा, सेना के जवान मारे गए उस पर ट्वीट क्यों नहीं करा? जवाब दीजिए ना राहुल गुप्ता। आप एक सेकंड देखिए, ना रोहन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं करा? देश एक सेकंड गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया है? और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, गौरव भाटिया ने जो पोल रखा वो बता रहा हूँ। गौरव भाटिया के पोल पे मेरी नेशनल डिबेट नहीं है भैया। गौरव भाटिया का पोल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ऑब्सेस्ड होंगे गौरव भाटिया के पोल से, मेरा चैनल नहीं है ऑब्सेस्ड। इनके भक्तों के बावजूद हार गए, शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तो बाल कटवा लो, ये एक बाल आपकी गद्दारी का देश को सबूत है। ठीक है गौरव मुझे ब्रेक दीजिए, मैं रेजर लाके देता हूँ इनको, कम से कम लाइव बाल कटवा। वहां से कैसे, अहमदाबाद से कैसे रेजर सप्लाई करेंगे? अब मुझे नहीं पता वो तरीका क्या है, लेकिन ई रेजर दूंगा, ई रेजर चलिए आप ई रेजर लाइव टेलीविजन पे भेज दीजिए। गौरव भाटिया, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि हमने बुरहान वानी को मारा, रियाज रायकू को मारा, अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 370 भी हट चुकी है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सवाल खड़ा होता है, हर बारी हमारे भी जवान मारे जाते हैं, फिर हम एक को मारते हैं। देखिए अमीश जी, आपने कहा परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 70 साल तक जो सरकार कोई नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस प्रूफ मांग रही थी, लेकिन बालाकोट आपके बीच में नहीं बोले थे फिर गौरव। अब देखिए फिर हो गया, फिर पिद्दी बन गए। अरे कब तक पिद्दी बनोगे? बिस्किट खाओ, पार्ले जी भेजेंगे तुम्हें, पार्ले जी खाओ, पार्ले जी। इरेजर देखा है? अमीर जी को देखिए चुप कराइए,
अमीर तुम जी चुप इनको हो चुप जाओ, करा लीजिए। ऐसे माफी मांगो, इनके पास माफी कोई मांगो, शर्म आया नहीं है, पहले माफी ये लोग मांगो, रुपया लेके आए हैं। पहले माफी अरे मांगो, मानसिक दिवालियापन तुमको है शर्म आनी आपका। चाहिए। चलिए मैं क्यों एक एक करके 370 आपको के बाद बताता हमारे हूँ। जवान मर रहे हैं? सुनिए, क्यों आज जवान मर रहे हैं? देश में सबसे बड़ा 370 गद्दार के बाद कोई है जवान क्यों तो मर रहे हैं? उसका नाम क्यों हमारे राहुल परिवार गांधी रो है। रहे हैं? नहीं 50 देखा साल जाता का अमित जी, परिपक्व हमारे बालक है सैनिकों के और परिवार वो की गद्दार आंखों में भी है। आंसू और नहीं मैं देखे क्यों जाते कहता हूँ मैं आपको ये बता दूं। बेशर्मी से ये बोल रहे हैं। जब तारिक यूनाइटेड अहमद, नेशंस जो में तारिक मीर, कश्मीर इनका का आदमी मुद्दा पकड़ा उठा गया, क्या किया तो इन्होंने? राहुल क्यों नहीं गांधी बोले? की तब तस्वीर कहा कहते रोहन नॉन स्टॉप कैसे बोल सकते हैं हम? मैं ब्रेक ले रहा हूँ। रोहन गौरव भाटिया को मैंने शांत करा लिया था 1 मिनट के लिए। एक सेकंड, देखिए मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। देखिए स्काइप पे बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूंगा, आज देश में सलामी करने का दिन है। हमारी सेना ने आज सुबह तड़के 3 बजे हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया है। गर्व का दिन है। गौरव भाटिया, मेरा मूल सवाल आपसे यह है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? रियाज नायकू को ढेर करा, अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? 370 भी हट गई अब तो। देखिए अमीर जी, आप एक चीज जान लीजिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। आज पूरा भारत मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नाम समिट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विश्व जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है और आतंकिस्तान पाकिस्तान जो है वो आतंक फैला रहा है भारत में। आपने कहा सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन है, सोल्यूशन 2 है। पहला, लाहौर में तिरंगा फहराएंगे, ये भारत मानता है मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी बात, देश के गद्दारों से निपटना होगा। इतनी गोलियां मारो कि गोलियां कम पड़ जाएं और जो आतंकवादी हैं वो गिरते रहें। और देश के दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं, जैसे राहुल गांधी ने गद्दारी करी, ऐसे गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा कि जो अवार्ड मिला है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर गौरव ये हाइपोथेटिकल बात हुई। गौरव मेरा अगला सवाल आपसे ये, आप मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। हाइपोथेटिकल बात ये है कि हम लाहौर में झंडा फहराएंगे, ठीक है, एक मानसिकता हो सकती है, लेकिन उतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या रियाज नायकू को ढेर करने के बाद, 72 हुरों को भेजने के बाद, क्या एक मैसेज जाएगा घाटी में? नहीं, आप बताइए अमीर जी, यही कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 को संशोधित करके समाप्त नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किया ना, तो आज जो मुश्किल लग रहा है उसको संभव जो बना दे वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। और हमारी वीर सेना है, ये आतंकवादियों को और पाकिस्तान को परास्त करेगी। 1971 में 93,000 ऐसे सैनिक थे पाकिस्तान के जिन्होंने नाक रगड़ी थी और आत्मसमर्पण किया था। ये वीरता है भारतीय सेना की। बिल्कुल 71 में इंदिरा गांधी ने किया था और 2018 में नरेंद्र मोदी ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी ने भी बड़ा काम किया था और नरेंद्र मोदी ने, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी बड़ा काम किया है। मैं सीधा रुख करता हूं अब इस बाबर कादरी 40 सेकंड है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मेरा अनुरोध है भारत के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप क्यों लेते हैं, जब भी आप कश्मीर के पैनलिस्ट को देखते हैं आप यूं ही जज करते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं, भारत के खिलाफ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे भारत के खिलाफ? हम तो भारत के हक में बोलते हैं। हम समझते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, वहां पे एक प्लूरलिस्ट और सेक्युलरिस्ट एक माइंडसेट था जिसको पल्यूट किया गया 2014 के बाद। अगर आज देखेंगे 20 करोड़ के आसपास व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर माइंडसेट? एक सेकंड बाबर कादरी रुकिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर माइंडसेट था? सेक्युलर माइंडसेट ये था कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया जाए। सेक्युलर माइंडसेट ये था सिखों को बेदखल कर दिया जाए कश्मीर के साथ, कश्मीर से। ये था सेक्युलर माइंडसेट, और लोग चुपचाप बैठे रहे, अखबारों में आर्टिकल ना छपे। ये था आप लोगों का सेक्युलर माइंडसेट? सेक्युलर माइंडसेट क्या होता है? सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोग दुकानें चलाते हैं अपनी। अगर आपकी बार पाकिस्तान पे हमला करें, अगर आप में जुर्रत है तो आज करो ना। वो झूठ मूठ का वो बना दिया एयर स्ट्राइक, आज करके दिखाओ, हम भी खुश हो जाएंगे। चले मैं भी खुश हो जाऊंगा। बाबर कादरी आपने कश्मीर से लेके बालाकोट की एयर स्ट्राइक बना दिया। तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ पे, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बोला था झूठा है वो, ये गजवा हिंद है, सारे मुसलमान जग को अपने खिलाफ कर दिया। RSM सिंह करें ना, हम भी खुश हो जाएंगे। ये लोग वो लोग हैं जो सुधर नहीं सकते। बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कल को बोलेंगे 370 भी नहीं हटा। गौरव भाटिया स्क्रीन पे, गौरव भाटिया 20 सेकंड।
रोहन भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये तो वो लोग हैं अमीर जी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाती है और इसको बता दिया। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। आरएसएन में सब कनेक्टेड है। रोहन, मैं आपकी बात आ रहा हूं, मेरा प्रॉमिस है। रोहन होल्ड ऑन, दिखाओ। आरएसएन बालाकोट की एयर स्ट्राइक नहीं हुई, कल को बोलेंगे 370 भी नहीं हटा। छेद नहीं गिन पाओगे, जान लो। नहीं तो वो गैंग है। ये देखिए, और कह रहे हैं इंडिया सेकुलर नहीं है 2014 के बाद। पाकिस्तान में जो लोग, अरे एक मिनट सर, मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो और जो प्रॉक्सीज हैं, दोनों इस बात पे बहुत इसकी मशक्कत कर रहे हैं कि किस तरह से ये साबित किया जाए कि 370 हटने से जिहादी जुनून में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर 450 बाहर में है तो 242 अंदर में भी हैं। और ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो ये अंदर बैठा, जो जब किया हुआ है, आपने ये लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं हुई है। नहीं, सुनिए ये सुनिए, हमने उम्मा का ठेका नहीं ले रखा है। हमने उम्मा का ठेका नहीं ले रखा है कि बढ़ोतरी हमने उम्मा का ठेका नहीं लगा रहा है। हम उम्मा को मुखालिफ आपने बना दिया है। ना हमने कैलिफेट का ठेका ले रखा है, ना उम्मा का ठेका रखा है। आपने उम्मा का भी ठेका ले रखा है, आपने कैलिफेट में भी इनवाइट किया। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। इतिहास में रोल बैक भी होता है। इतिहास में याद रखो, कश्मीरी इतिहास में रोल बैक भी होता है। हमारी आवाज तो किसी ने नहीं सुनी। ये जो आप कह रहे हो ना कि पूरी हिंदुस्तान में पूरी इस्लामिक दुनिया में हमने वो कर रखा है, आपकी मानसिकता बिल्कुल सामने आ गई है। आपकी मानसिकता बिल्कुल सामने आ गई है कि आप हिंदुस्तान को चश्मे से देखते हो और कश्मीर से मुस्लिम करके लड़ो आपस में। हम कश्मीरियों की जान मगर छोड़ दो। नहीं, ये आप लोगों ने गजवाए हिंद बुला बुला के हमारी जमीन खाली करो, जहाँ जाना है अफगानिस्तानी आ रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे लोगों ने नेटवर्क आ रहा है। अब अफगानिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं और दुनिया के तमाम मुल्कों से जो भी रेडिकलिज्म आएंगे, लड़ो उनके साथ। अब लड़ो उनके साथ, खुश हो जाओ, नाच लो आप खुशी में। बिल्कुल लड़ेंगे। हम कश्मीरी का हिस्सा नहीं लेंगे। हम जम्मू कश्मीरी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीरी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये क्या जम्मू कश्मीरी बोले जा रहे हैं बाबर कादरी? जम्मू कश्मीर भारत का, जम्मू कश्मीरी भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर कोई भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीरी नहीं लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये आपकी मानसिकता गलत है। मुल्कों के साथ लड़ना है, लड़ो। एक सेकंड बाबर कादरी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। अब बीच में बोलते हैं। आरएसएन को आप 30 सेकंड सुनिए। आरएसएन बोलिए आप। नहीं, ये इन्होंने, मैंने कहा कि मैंने साबित करने में लगे हुए हैं ये लोग कि ये किस तरह से 370 से आप पूछ रहे थे क्या हासिल हुआ। जम्मू में जाके पूछ लो कितनी खुशी है, लद्दाख में जाके पूछ लो कितनी इत्मीनान है। इनकी तो जमींदारी छीन ली, और इनकी जमींदारी जब गई है तो इनको भी तकलीफ है और पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ है। और सुनो बाबर कादरी, ये गज़वाए हिंद की उल्टी धारा कश्मीर से चलेगी। मैं एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में तुमको बोल रहा हूं कि ये गज़वाए हिंद के सपने छोड़ दो, इसकी उल्टी धारा कश्मीर से चलेगी। इस देश में तैयार रहो, मैं बोलना चाहता हूँ। सुशील पंडित को मैं लेकर आता हूँ डिबेट में, फिर मैं रोहन गुप्ता आपको लेकर आ रहा हूँ। एक सेकंड गौरव भाटिया, आप भी शांत बैठिए। एक सेकंड सुशील पंडित, यही लोग थे जिन्होंने सेकुलरिज्म की अर्थी उठाई इस देश में। यही लोग थे जिन्होंने सेकुलरिज्म की अर्थी उठाई, कश्मीरी पंडितों को बेदखल करा, सिखों को बेदखल करा। कभी जुबान पर मत लाना ये उम्मा, एक सेकंड आरएसएन, मेरा निवेदन है, देखिए सब लोग स्काइप पर है इसलिए ऑडियो बड़ा खराब आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरी आवाज को सुने और अपने टाइम लिमिट के साथ बोले। 40 सेकंड। सुशील जी, ये लोग सेकुलरिज्म के पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग तो अब जो लोग कहते हैं भारत का जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो लोग उनकी तारीफ कर देते हैं। जी, मैं आपको थोड़ा सा आपके सुशील, आपकी आवाज नहीं आ रही। हैदरी, बुखारी, हाँ, बाबरी, कारी, हैदरी, बुखारी, गिलानी, ये सब ईरान से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यहां से तशरीफ लाए हुए लोग हैं। और इन्होंने कश्मीर के अपने नेटिव्स को, हिंदुओं को जमीन से, घरों से बेदखल कर दिया है।
जब इन्होंने 30 साल पहले बेदखल किया तब नहीं सोचा था कि कश्मीर का क्या हाल होगा, कितना खून बहेगा, कितनी कत्लोगारत होगी। आज कह रहे हैं खुदाया हमारा पिंड छोड़ दो, आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके निपट लो, हमें छोड़ दो। अपनी नस्लें खराब की इन्होंने, उनके दिमागों में जहर भरा, जी खुतबों से, मस्जिदों से, मदरसों से, स्कूलों से सेकुलरिज्म की अर्जी तो आप ही लोगों ने उठवाई वहां पर, जब आज कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया आप लोगों ने। दिल उब गया है जिहाद से। आपने कहा आज ये जिहाद जब इन्हें खुद निकलने बैठा हमारे लिए है, भारत सरकार ने जिहाद इन्हें निकल के रहेगा। आपने मौलाना साहब की बात की, छूटने वाला। आप देखें कश्मीर के मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, ये भाजपा सरकार और सुशील पंडित जैसे लोग मुसलमानों पे जुल्म करा रहे हैं। कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, झूठ मत बोलो, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कर दिया है मौलाना साहब, किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं हो रहा। जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। आप लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र की जैसे कनिका कपूर इज इक्वल टू हिंदू नहीं है, ये सुशील पंडित जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। अरे जहां से आए वहां से आए, होते कौन हो तुम? औकात क्या है सुशील पंडित की? तब सोचना सुशील पंडित इस देश का नागरिक है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बोलने की? इसको ऑडियो डाउन करो माजिद हैदरी का। हिम्मत कैसी हुई माजिद हैदरी आपकी बोलने की कि सुशील पंडित की औकात क्या है? वो इस देश का नागरिक है। कश्मीर से बाहर निकाल दिए तो क्या देश में नहीं रहेगा? वो कश्मीर में वापस आएगा सुशील पंडित। मैं आपको बोलना चाहता हूँ वापस आएगा। किस हक से बोल रहे हो आप? ऑडियो ऑफ करो माजिद हैदरी का। कभी किस हक से बोला? मैंने भारतीय नहीं मानता, नहीं मानूंगा, नहीं आपके मानने से मानने से क्या होता है? सुशील पंडित भारतीय है, सच्चा हिंदुस्तानी है। अमीर जी इन्हें कौन, ये सब दोज़ख की आग में जलेंगे। ये दीमक, ये माह रमजान में शराब करते हैं, ये माह रमजान में टोपी पहन के 4 बोतल वोडका करते हैं। ये मुसलमान के नाम पर खुद एक भदनुमा दाग है। हाँ, आपको टोपी से इन लोगों ने जिहाद बर्पा किया कश्मीर में। रोहन गुप्ता, अमीर जी हम कब माजिद हैदरी, देखिए आपने रोहन गुप्ता, क्या सुशील पंडित भारत के नागरिक नहीं है? बिल्कुल नागरिक है, किसी को अधिकार नहीं है। ये जो भाषा का उपयोग करते हैं मैं सख्त खिलाफ हूँ। भारत के नागरिक और यहाँ वही बोलने का अधिकार है जो भारतीय है। अमीश भाई आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी जवान सेना हमारी लड़ रही है, आपने उनको जो एक आदर दिया, मैं पूरा दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। पर अमीश भाई सवाल ये है कि क्या हम लोग कब तक ये परिवार को रोता हुआ देखते रहेंगे? बाबर कादरी शांत बैठो, रोहन गुप्ता की बारी है। बाबर कादरी को ऑडियो ऑफ करो। देश ने कहा, जब मोदी जी ने कहा कि डिमोनिटाइजेशन से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश ने समर्थन किया। 370 से हो जाएगा, देश ने समर्थन किया। आज क्या हाल है? क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? मैं एक नागरिक के तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूँ, नॉट एज ए कांग्रेस वर्कर। मुझे बताइए क्यों हो रहा है? आज का न्यूज बोल रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जम्मू के लोग परेशान हैं। तो क्या हासिल किया आपने? आप क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? पूरी चर्चा में अमीर जी, एक ही सवाल का जवाब। पूरी चर्चा में मैंने एक चीज देखी, नहीं जवाब तो आपने जो प्रश्न उठाए मैंने उठाए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। राहुल गांधी नहीं करी। अब गौरव की बारी है। आप ये बताइए, जो देश विरोधी काम करेंगे उसके साथ राहुल गांधी खड़े, पाकिस्तान के साथ राहुल गांधी खड़े, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? विपक्ष के नेता है वो भूल जाते हैं कि मोदी नफरत में इतने अंधे मत हो कि जाके इमरान खान की गोद में बैठ जाओ। और यही चरित्र रहा है कांग्रेस का। अगर आप सरकार में हो तो क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? गुंडा जवान के परिवार रो रहे हैं? क्यों 370 के बाद भी जवान मर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? राहुल गांधी की फोटो ये दिखाता है, मुंडन करवा लो, परेशानी और नाम कटवा लो। कि राहुल गांधी वो तुम्हारे खिलाफ किया है। गौरव और रोहन मेरा निवेदन स्वीकार करें। रोहन, मेरा सवाल आपसे यह है, राहुल गांधी ने पुलिट्जर प्राइज के विजेताओं को ट्वीट करके बधाई दी और पुलिट्जर प्राइज के जो अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि ये प्राइज हम उनको दे रहे हैं जो भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर में 370 हटने के बाद फोटो खींच के ला रहा था, लेकिन शहादत पर क्यों नहीं ट्वीट करा? बताइए रोहन। उनके ट्विटर पे जो भक्त है उन्होंने उनको हरा दिया। देखिए गौरव भाटिया का पोल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना हमारे चैनल के लिए ना कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप गौरव भाटिया के पोल की बात करें। लेकिन समय यहां पर खत्म हो गया। मैं फिर भी 10 सेकंड रोहन जी आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सेना को बधाई क्यों नहीं दी जो आज रियाज नायकू को रौंदा गया? मैं जानना चाहता हूं आपसे। 5 सेकंड लीजिए, आप जवाब दीजिए। अमीश भाई, सबसे बड़ी चीज
जिस प्रकार से ये लोग गद्दारी की बात करके आते हैं, इनके ही तारिक अहमद मीर बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा 2014 में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरा समय खत्म हो गया है। गौरव, माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आपके पास भी माजिद हैदरी नहीं आ पाऊंगा। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। नमस्कार। आज का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन यही है, जय हिंद, जय भारत। घर पर रहकर दूरी बनाई है, पर मजबूरी नहीं। ऑफिस रोज खुलता है, लैपटॉप पर, दोस्त सब मिलते हैं मोबाइल पर। इसलिए घर पर रहकर अपना आज सुरक्षित करें और कल की सुरक्षा के लिए LIC पर भरोसा रखें। बस ऑनलाइन जाकर घर बैठे UPI, भीम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से LIC प्रीमियम का आसानी से भुगतान करें। LIC हर पल आपके साथ। स्वाद इसका चख लो, सपने सुहाने में, स्वाद इसका रख लो, सभी यम्मी खाने में। यह सब कुछ है टेस्टी, यह दुनिया है मैजिक, साथ में ले चल, utterly butterly delicious अमूल। हेल्थ इंश्योरेंस, इस खर्चे का क्या फायदा? हेल्थ इंश्योरेंस अपने यहाँ के अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट दिलाएगा, साथ में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे से भी बचाएगा। ये तो फिट बात है, फायदे की बात है। हेल्थ इंश्योरेंस सालों की सेविंग्स बचाएगा, किसी दिन नहीं हर रोज काम आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड-19 का खर्चा भी कवर हो जाएगा, साथ ही पूरे परिवार के काम आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, फायदे की बात।